हैदराबाद प्रेस क्लब के बाहर इंसाफ का मुतलाशी अज्जू मेघवाड़। उसकी 13 साला बेटी राधिका को उस वक्त अगवा किया गया जब वो और उसकी बीवी मजदूरी के लिए कारखाने गए हुए थे। अज्जू कभी थाने तो कभी प्रेस क्लब के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। लेके गए तो ऐसे ही करेंगे, मुसलमान करके अभी वो बिठा दे, अभी बोले हम निकाह कर दिया, हम क्या करें, गरीब बंदे हम, हमारे को कुछ ना कुछ इंसाफ दो। 13 साला नीला कोहली को भी गुज़िश्ता साल राधिका की तरह अगवा किया गया था और बाद में तब्दीली मजहब की सनद और निकाहनामा अदालत में पेश किया गया, लेकिन बिलाखिर उसकी वालदा की जदोजहद कामयाब हुई। उसने भागकर मालियों के घर में पनाह ली, जहां खोखरों ने घेराव करके उसे मारा पीटा। पुलिस ने आकर बचाया और अदालत ने हमारे हवाले किया, लेकिन वो अब भी डरती है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 80 लाख से ज्यादा हिंदू मौजूद हैं, जिनकी अक्सरियत सूबा सिंध में रहती है। हिंदुओं का इल्जाम है कि उनकी नाबालिग लड़कियों को अगवा करने के बाद जबरी मजहब तब्दील करके निकाह कर दिया जाता है। इससे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं। सिंध असेंबली में कानून साजी के लिए एक मुसविदा अब पेश किया गया है, जिसके तहत मजहब की जबरी तब्दीली अब जुर्म होगा। मुतासरा शख्स को 24 घंटों में अदालत में पेश किया जाएगा। मजहब की जबरी तब्दीली की सजा कम से कम 5 साल मुकर्रर होगी और अदालतें ये मुकदमा 90 रोज में निपटाने की पाबंद होंगी। समारोह में ये मदरसा गुलजार खलीली है, जहाँ हर साल सैकड़ों हिंदुओं का मजहब तब्दील किया जाता है। गुज़िश्ता साल ये तादाद 192 थी, जिनमें से 108 खवातीन हैं। इस मदरसे के सरबराह पीर अयूब जान सरहदी जबरन तब्दीली मजहब के इल्ज़ाम और मुजवज़ा कानून को मुस्तरद करते हैं। कानून को हम काला कानून कहेंगे, ये कानून गलत है। इस कानून जिसने भी इसमें ये हरकत की उसको हम ये कहते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे बोरा बिस्तर हम उठवा देंगे। एक भी अगर अदालत के बगैर हमने किया हो काम, एक भी, तो हम ये सिस्टम बंद कर देंगे, फिर नहीं चलाएंगे हम। पाकिस्तान में नजरियात और मसलक से बालातर होकर उनके इस मौक़िफ़ के कई हिमायती मौजूद हैं। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, समारो, उमरकोट।